हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी पे आगे कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। इसमें आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे से हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट इसका समझ चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, every successful man or every expert once was a beginner। जी हाँ, every expert, जो भी expert आदमी है या जो भी expert है अपनी फील्ड का, once he was a beginner। तो वो भी कभी he और she जो भी है was a beginner, वो भी कभी beginner रहा होगा, यानी उसने भी कभी शुरुआत की होगी, उससे भी गलतियां हुई होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम किसी चीज के परफेक्शन मिल जाएगा आपको, एकदम आप टॉप कर दोगे, एकदम आपने आज से पढ़ाई का आप सोचो कि अगले महीने रिजल्ट अच्छा आ जाए, नहीं। आपको मेहनत कंसिस्टेंसी दिखाती रहनी पड़ेगी, है ना। आपने आज से दौड़ना शुरू किया तो आप सोचो बस कल से तो बस मैं 100 मीटर 1000 मीटर रेस में एकदम मैं ही फर्स्ट आ जाऊंगा, मैंने 1-2 दिन दौड़ना शुरू किया, ऐसा नहीं है। वो लोग भी तो है जो रोज मेहनत कर रहे हैं, उनका भी तो स्टैमिना बिल्डअप होगा, वो तो आपसे कहीं ज्यादा एडवांस होंगे। तो यही चीजें होती है आपके लाइफ में भी कि जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप बिगनर है। यार जो इसका एक्सपर्ट है कभी ना कभी वो भी तो बिगनर रहा होगा ना, उससे भी मेहनत की होगी ना अपने पे। तो यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके आप चला कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। और कल ये क्वेश्चन क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे बात करते हैं पहले। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same types are used? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. तो नंबर ऑफ पाइप्स, क्वेश्चन कैसे बना देते हैं, नंबर ऑफ पाइप्स कितनी है सर, 6 है। आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक, और टाइम कितना ले रहा है, आवर्स में टाइम कितना ले रहा है, 1 hour 20 मिनट। 6 पाइप, टाइम नंबर ऑफ पाइप 6, 1 घंटा 20 मिनट ले रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स, अगर 5 पाइप्स होंगी ऑफ द सेम टाइम है तो कितना टाइम वो लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप क्वेश्चन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप चीजों को समझेंगे कि बढ़ क्या रहा है घट क्या रहा है, इस बेस पे आप क्वेश्चन करते हैं। तो सर आपने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर पाइप 6 थी, 6 से कितनी हो गई 5, है ना, यानी डिक्रीज हो रही है। 6 थी फिर 5। 6 पाइप अगर 1 घंटा लेती है, आप मुझे बताओ, अगर 6 पाइप 1 घंटा लिए, 20 मिनट छोड़ो, 6 पाइप अगर 1 घंटे में भर रही है, ठीक है। 6 पाइप अगर 1 घंटे में, ये पाइप 6 पाइप 1 घंटे में अगर टैंक भर रही है, तो 5 पाइप होंगी, एक पाइप कम कर दूंगा तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। भाई मेरे पास 6 पाइप थी, एक पाइप मैंने बंद कर दी, ठीक है। तो जो 1 घंटे में भर रहा था वो ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि ये जो टाइम है, जो 1 hour 20 मिनट है, अब ये ज्यादा होगा, यानी कि एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, ठीक है। हम लास्ट वाले को जो निकालना, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है, या इनवर्स प्रोपोर्शन की एक, आपको यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन की एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ पाइप्स 6 और ये 1, ये आपको लगाना है, ठीक है। तो अब बताओ जरा, अब मैंने आपको बता दिया दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। सॉल्व करेंगे इसको जरा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इनवर्स प्रोपोर्शन को आपको करना आता है, नंबर्स क्या होता है उसमें सर, उसमें ना आपका एक्स वाई का इनका प्रोडक्ट सेम रहता है ना, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के रहता है, यानी कि कांस्टेंट सेम रहता है। इसको आप एक्स मान लो, इसको आप वाई मान लो। अच्छा 1 hour 20 मिनट है, 1 hour 20 मिनट को मैं पूरे को चेंज कर देता हूँ। 1 hour 20 मतलब 60 मिनट ये हो गया, और 20 मिनट यानी कि 80 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ 80 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने मिनट लेंगे, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू के होता है,
तो therefore 6 into 80 इज इक्वल्स टू 5 इंटू इसको मान लो a, है ना, a हमें a निकालना है, तो 6 इंटू 80 मल्टीप्लाई में 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा a। जो कट रहा है आप काट दें 5 से, 16 टाइम 16 5 जा 80 होता है क्योंकि, और 16 6 जा हो गया 96, तो देयरफॉर a आ गया 96। तो सर कितना लगेगा 96 मिनट्स। अगर इसको मैं प्रॉपर आंसर दूं तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 आवर 36 मिनट। कितना होगा 1 आवर 36 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 36 मिनट ये पूरा ले रहा है इस पाइप को कवर करने में, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ हमने इजी, अब आपको यूनिटरी मेथड पे नहीं जाना है कि एक पाइप कितना लेगी, फिर एक पाइप से आप फिर 5 पाइप का निकालोगे, इतना सब हमें नहीं करना, इतना लेंथ ही हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पता है सर, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर लेंगे। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will this provision last if 25 more students join the group? चलो क्वेश्चन देखो। There are 100 students, number of students लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, कैसे करोगे इसको, 100 नंबर ऑफ 100 है। फूड प्रोविजन फॉर देम फॉर 20 डेज, डेज कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 दिन के लिए है। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, फूड की जो प्रोविजन जो खाने की व्यवस्था है इनके लिए 20 दिन की है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन, कितने दिन तक ये व्यवस्था चलती है। इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, अगर 25 और बच्चे ग्रुप में आ जाते हैं तो कितने दिन और चलती है। 25 और आ जाते हैं यानी कि 125 हो जाते हैं बच्चे। तो ये बोल रहे हैं कि कितना दिन और चलेगा या कितने डेज, कितना डेज और चलेगा, तो इसको ए ला मान लो ए। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए क्या बोला है। 100 बच्चे, तो 100 बच्चे थे, 100 से कितने हो गए 125 हो गए, यानी बढ़ रही है, 100 से 125 हो गया, राइट। अब 100 बच्चे थे तो खाना 20 दिन, वही खाना, ठीक है। विल दिस प्रोविजन, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ, अब वही खाना पहले आपके लिए 20 दिन के लिए था 100 लोगों के लिए, अब 25 बच्चे और आ गए, 25 बच्चे और आ गए, हॉस्टल में और एडमिशन हो गया, तो अब क्या होगा, खाना क्या होगा, कम पड़ेगा उनके लिए, कम चलेगा, और यानी कि जो खाना उनका 20 दिन चल रहा था अब वो खाना कुछ कम दिन चलेगा। तो सर हमें लास्ट वाला देखते हैं, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो आप देखेंगे बिकॉज दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। तो सर आप क्या करोगे, ऐसी तो करोगे 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स, ऐसी तो करोगे आप लोग, है ना। तो ये आप करेंगे 100 इंटू 20 इंटू 125 बाई एक्स। तो सर इसको एक्स वाई इक्वल्स टू इसको लिखो, तो देयरफॉर 100 एक्स इंटू वाई इंटू 20, तो यानी सब कांस्टेंट रहता है, ये x मान लो, इसको हम y मान लेते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, क्योंकि सबका आंसर एक कांस्टेंट ही आना है। कल आपको पता है ये सब, मैंने जब नंबर ऑफ स्वीट्स वाला एग्जांपल आपको दिया था तो उसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इंटू 20 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 125 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। देखिए सारा चीजें जो आपने लीनियर इक्वेशन में, अलजेब्रा में जो चीजें सीखी वो सब यहाँ काम आपको आ रही है ना। तो सब चीज जो हम सीखते हो कहीं ना कहीं आपको काम आती ही है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज काम नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ देखा ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 से 25 टाइम्स जाएगा, 25 4 जो होता है 100, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 16। a बराबर कितना आ गया, a बराबर क्या आ गया 16। तो यानी कि हमारा जो है वो कितने दिन चलने वाला है, 16 दिन। तो देयरफॉर हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट, तो नंबर ऑफ डेज ना, देयरफॉर प्रोविजन इज लास्ट फॉर 16 days
फॉर 125 स्टूडेंट्स। 125 बच्चों के लिए जो प्रोविजन है वो आपका 16 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, बढ़िया था क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 meters ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज ₹210। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टेबुलेट करने के लिए बोल दिया है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो मीटर नंबर ऑफ मीटर, कॉस्ट ऑफ मीटर्स लेंथ। ठीक है, लेंथ है 5 मीटर, तो इसको 5 मीटर बोल देंगे। आप ऊपर मीटर भी लिख सकते हैं, 5 मीटर, मैं लेंथ लिख रहा हूँ। एंड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, और जो इसकी रुपीज है 210 रुपए। 5 मीटर का 210 है, तो टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4 एंड 10 एंड 13 मीटर। ठीक है, तो हम एक 2 का एक 4 का ले लेते हैं, या फिर 2 का ले लेते हैं, एक कम का ले लेते हैं 5 से, एक कम एक ज्यादा का ले लेते हैं, है ना। तो बाकी का आप निकालना है, तो 2 मीटर का कितना होगा जी, आप बताओ। अब एक बात बताओ, 5 मीटर से क्या हो गया, कम हो गया ना, 5 से मीटर 2 कम, 5 मीटर 210 रुपए का है, तो 2 मीटर क्या होगा, उससे महंगा होगा सस्ता होगा, तो उससे सस्ता ही होगा, 210 रुपए सस्ता होगी चीज, तो यानी कि ये भी कम हो गया, ये भी इसके अकॉर्डिंग कम हो गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट मीन्स में जहां आपका प्रोपोर्शन सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है, दोनों ही घट रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, एक बढ़ रहा था, एक घट रहा था, एक के एस्पेक्ट में, यहाँ दोनों घट रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एस्पेक्ट में घट रहे हैं। तो देयरफॉर बिकॉज this is an direct variation, तो therefore 5 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि सर x अपॉन y हमारा क्या होता है, k कांस्टेंट होता है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो therefore x अपॉन y यानी 5 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, इसको प्राइस मान रहे हैं तो ए, हमें ए निकालना है ना, ए तो निकाल रहे हैं, ये 210 है आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a हो जाएगा, ये 210 इंटू 2 हो जाएगा। मुझे a की वैल्यू चाहिए, a को अकेला रखूंगा, 210 इंटू 2 अपॉन 5। तो आप यहाँ देखेंगे जो जो करता है, 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो a बराबर हो गया 42 इंटू 2, 42 इंटू 2, तो a आ गया आपका 84 रुपीज। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही लग रहा है, ये तो हमें पता ही लग रहा है कि भाई जब 5 मीटर का आपका 210 रुपए है, तो 2 मीटर का 84 रुपीज ही होगा, कम होगा उससे। ठीक है, अब जरा आप मेरे को यहाँ पे 13 मीटर का निकाल के बता दो। ठीक है, 13 मीटर कितने का होगा, जरा निकाल के बता दो 13 मीटर फटाफट। चलिए आ गया आंसर, आई होप आ गया होगा। अब 13 मीटर का निकालना आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे कंपेयर कर लूंगा 2 मीटर 84 वाले से, क्योंकि 13 मीटर का निकालना है। अब 13 मीटर का निकालना है, तो आप एक बार बताओ, 13 मीटर यानी कपड़ा ज्यादा हो गया, 13 मीटर यानी कि 13 मीटर मुझे निकालना है, तो ऊपर से कंपेयर करूंगा, कपड़ा ज्यादा हो गया। जब कपड़ा ज्यादा हो गया, तो ये रुपीज मेरे को निकालने हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो दोनों का रिलेशन आपस में क्या बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है फिर से। तो आप किसी का भी रिलेशन यहाँ पे ले सकते हैं, 5 अपॉन 210, और इससे भी निकाल सकते हैं, 2 अपॉन 84 से भी निकाल सकते हैं। मैं किसी से भी निकालूंगा, तो मैं 2 अपॉन 84 यहाँ पे लेना पसंद करूंगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 13 अपॉन ए जो आप निकाल रहे हैं ना, ए बी, तो हो जाएगा सर 2 इंटू ए 2a इज इक्वल्स टू 13 इंटू 84। तो यहाँ ए बराबर हो गया 13 इंटू 84/2। तो जब हम इसको कट करेंगे, तो यह आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी काट के 42 ही आया। एक चीज देखना, जो रेशियो है ना, यहाँ भी मेरा 42 आया, यहाँ भी कट करके 42 आया, तो यही वो 42 है जो रेशियो सेम है। जैसे हमारे एग्जांपल में 10 10 आ रहा था ना सर, स्पीड टाइम में यहाँ 42 मिलने वाला है आपको, अगर करोगे कभी, ऐसे इसकी जरूरत है नहीं।
तो 13 2 26, 2 कैरी, 13 4 52, 52 और 2 54, 546 रुपीज। यानी कि जो सर आप बोल रहे हैं कि 13 मीटर का 546 रुपए बोलेगा। कितना लेगा? 546 रुपीज बोलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करने के क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात इसमें है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे पहले। If 5 workers can build a wall in 48 hours, अगर 5 वर्कर जो है 48 आवर्स में कोई वॉल बना रहे हैं, then how many workers will be need to done the same work। ये अपनी तरफ से बनाया गया क्वेश्चन है, 30 आवर्स। ठीक है, चलो ये बताओगे जरा। 5 वर्कर्स हैं, किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, तो आप बताओ कितने वर्कर हमको लगेंगे जो उस काम को जो है 30 घंटे में पूरा कर दे। ठीक है, 30 घंटे में पूरा कर दे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और 48 आवर्स में, और नंबर ऑफ वर्कर 5 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, और टाइम। चलो ये दो टेबल बनेंगी, करो जरा इसको। चलिए आया आंसर। देखो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ वर्कर है 5। 5 वर्कर है, किसी दीवार को 48 घंटे में बना रहे हैं। हाउ मैनी वर्कर विल बी नीड? इस बार आपको ये पूछा है कि कितने वर्कर की चाहिए होंगे इफ द सेम वर्क विल कंप्लीट इन 30 आवर्स। तो इस बार मेरे पास ये चीज है तो मैं इसके पास आऊंगा इधर, है ना। इस बार मेरे पास ये चीज है तो मैं इसके पास आऊंगा। 48 से टाइम कम हुआ है 30 घंटा, है ना। 48 से कम हुआ 3, यानी, और यहाँ क्या होगा फिर? अब देखो इसका रिलेशन देखेंगे। 5 लोग किसी काम को 48 दिन में करें, 48 घंटा आप मानो, 48 दिन में कर रहे हैं 5 बंदे। तो अब बोला कितने बंदे हम चाहते हैं कि वो काम 30 दिन में हो जाए, तो और कम दिन में हो जाए, तो मेरे को ज्यादा बंदे लगेंगे, और ऑब्वियस सी बात है मेरे को और ज्यादा बंदे लगेंगे। जहां 5 बंदों से 48 दिन में हो रहा था या 48 घंटे में हो रहा था, तो मेरे को ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। तो दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये चीज बढ़ रही है। तो अगेन सर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो आप लिखोगे दिस इज एन, बस आपको ना कूल होके दिमाग में सोचना है, ठंडे होके सोचना है कि इतने लोग थे, इतना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को समझो, अपने लाइफ से जोड़ो उसको। ठीक है, फिर क्वेश्चन करो, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इनवर्स वेरिएशन तो x इंटू वाई इक्वल्स टू के होता है सर। तो देयरफॉर x आपका हो जाएगा 5 इंटू 48, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, इज इक्वल्स टू a इंटू 30। तो 5 इंटू 48 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू ए। तो आप जब इसको कट करेंगे 5 6 30, 6 8 48, तो सर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने वर्कर चाहिए होंगे हमें? 8 बंदे हमको चाहिए, 8 वर्कर्स हमको चाहिए। कितने चाहिए? 8 वर्कर्स हमको चाहिए होंगे। कुछ गलत आ रहा है क्या आंसर? 5 6 30, 48 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए ठीक है, तो हमें कितने? 8 बंदे चाहिए। तो ये थी हमारी क्लास, लगभग इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर चुके हैं। कल से रिवीजन करेंगे, आज पे कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं तो उस पर बात करेंगे, अदरवाइज हम इसमें रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अपने 8th क्लास का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।